तो आज काफी दिनों के बाद मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 मोस्ट पावरफुल आइटम के बारे में जो कि एक समय बेन 10 यूनिवर्स में मौजूद थे। नंबर 10, नल वर्ल्ड प्रोजेक्टर। इस मशीन को बुरे लोगों के लिए यूज किया जाता था। प्लम्बर्स नल वर्ल्ड प्रोजेक्टर की मदद से विलन्स को नल वर्ल्ड में लॉक कर देते थे। और नल वर्ल्ड बेन 10 यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा जेल है जहाँ पे ऐसे बुरे लोगों को रखा जाता है जो कि यूनिवर्स के लिए एक समय पे खतरा थे। बेन 10 यूनिवर्स में एक समय पे दो तरह के नल वर्ल्ड प्रोजेक्टर मौजूद थे, पहला गन वाला और दूसरा मशीन वाला। नल वर्ल्ड प्रोजेक्टर नंबर 10 पे इसलिए है क्योंकि ये आने वाले आइटम्स जितना पावरफुल नहीं है। नंबर 9, क्रोनोलाइजर। अब बहुत से लोग इसे टेलीपोर्टर पॉड समझेंगे, लेकिन क्रोनोलाइजर और टेलीपोर्टर पॉड दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको याद हो तो प्रोफेसर पैराडॉक्स को क्रोनोलाइजर की वजह से अपनी पावर्स मिली थी और एग्रीगर को भी अपनी पावर्स क्रोनोलाइजर की मदद से ही मिली थी। कुछ बेन 10 फैंस इसे पावर जनरेटर कहते हैं तो कुछ बेन 10 फैंस इसे बेन 10 यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन भी कहते हैं। लेकिन क्रोनोलाइजर क्या है ये आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। नंबर 8, मैप ऑफ इंफिनिटी। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि तुमने यूनिवर्सल लेवल पावर को 8th पोजीशन पे क्यों रखा है, तो इसका रीजन है कि मैप ऑफ इंफिनिटी को कोई भी ह्यूमन सही तरीके से यूज नहीं कर सकता। इसे यूज करने के लिए अल्टीमेट एग्रीगर या फिर अल्टीमेट केविन जितना पावरफुल होना जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारा नॉलेज होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेन 10 शो में तो हमें सिर्फ यही दिखाया गया है कि मैप ऑफ इंफिनिटी से फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जाया जा सकता है। इसके अलावा इसके बारे में और ज्यादा डिटेल मौजूद नहीं है, तो इसीलिए मैप ऑफ इंफिनिटी नंबर 8 पोजीशन पे आता है। नंबर 7, गोल्डन फिस्ट। अगर गोल्डन फिस्ट को बेन 10 यूनिवर्स का इन्फिनिटी गॉन्टलेट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन पूरी तरीके से कहा जाए तो ये गलत होगा क्योंकि गोल्डन फिस्ट मार्वल के इन्फिनिटी गॉन्टलेट इतना पावरफुल नहीं है। गोल्डन फिस्ट हमें सिर्फ एक बार ही देखने को मिला था और वो भी थोड़ी सी देर के लिए। और गोल्डन फिस्ट की एबिलिटी है कि वो अपने यूजर को काफी ज्यादा पावरफुल बना देता है और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। नंबर 6, अनहाइलार्क। तो अब शुरू होता है यूनिवर्स को तबाह कर देने वाले आइटम्स और वेपन्स की। अनहाइलार्क कितना पावरफुल है ये तो आपने ओमनीवर्स सीरीज में देखा ही होगा। जब अनहाइलार्क पे लगा हुआ बटन गलती से दब जाता है तो पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाता है। हालांकि बाद में एलियन एक्स अपनी पावर्स का यूज करके यूनिवर्स को वापस से क्रिएट कर देता है, लेकिन आप ये चीज सोचो कि अगर एक बटन ही यूनिवर्स को तबाह कर दे तो कितना पावरफुल वेपन होगा। नंबर 5, क्रोनोसेपियन टाइम बम। अगर आपके पास ये है तो आप समय का बादशाह हो। आप जो चाहो वो कर सकते हो समय के साथ। एग्जाम्पल के लिए आप समय को रोक सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, फास्ट या स्लो कर सकते हो, टाइमलाइन को तबाह कर सकते हो, न्यू टाइमलाइन को क्रिएट कर सकते हो और भी बहुत कुछ। और आप इससे मल्टीवर्स के टाइमलाइन को खत्म कर सकते हो, यहाँ तक कि आप मल्टीवर्स को भी इससे खत्म कर सकते हो। इसके अलावा इसके सामने एटॉमिक एक्सपी नहीं टिक सकता और ये लेवल 19.5 का टेक है जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस है। नंबर 4, एस्कलॉन। एस्कलॉन के अंदर इतना पावर है कि ये अपने यूजर को पावर का भूखा बना सकता है। और एक और सबसे बड़ी बात कि एस्कलन का यूज वही कर सकता है जो कि इसके लायक हो। अगर वो उसके लायक नहीं तो एस्कलन उसके पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। और आप एस्कलन का ड्यूरेबिलिटी इस बात से समझ सकते हो कि उस प्लेनेट के रेंज में भी एस्कलन को एक खरोच नहीं आएगा। मतलब पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया और एस्कलन को एक खरोच तक नहीं आया। वाह क्या पावर है। तो अब एस्कलन की पावर लेवल को भी जान लेते हैं। एस्कलन के अंदर इतना एनर्जी है कि ये यूनिवर्स तक को खत्म कर सकता है। आप इसे यूनिवर्सल बस्टर स्वॉर्ड भी बोल सकते हो क्योंकि इसकी पावर सी कुछ ऐसी है। और ये जितना पावर प्रोड्यूस करने की पावर रखता है उससे कई गुना ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब करने की पावर रखता है। इसके अलावा एस्कलन के पास डायमेंशन को ओपन करने की काबिलियत है। इस काबिलियत की मदद से कहीं भी पोर्टल खोला जा सकता है और कहीं भी जाया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके अलावा एस्कलन स्टॉर्म को क्रिएट कर सकता है और इसके अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उसके सामने भी डाइगन कुछ भी नहीं है। और एस्कलन और भी बहुत कुछ कर सकता है। एस्कलन टॉप 4 में इसलिए है क्योंकि इसकी मदद से इमॉर्टल बींग्स को भी मारा जा सकता है। नंबर 3, अल्टीमेट्रिक्स। अल्टीमेट्रिक्स कितना पावरफुल है ये तो सभी को पता है। अगर ये लिस्ट टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर आइटम्स की होती तो अल्टीमेट्रिक्स नंबर 1 पे होता, लेकिन ये लिस्ट
टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डेंजरस आइटम्स की है। अल्टीमेट्रिक्स टॉप 3 में इसलिए है क्योंकि इसके पास कुछ बहुत बड़ी वीकनेसेस है। नंबर 1, अल्टीमेट्रिक्स को हैक किया जा सकता है एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी की मदद से। नंबर 2, अल्टीमेट्रिक्स प्रॉपर कंप्लीट नहीं है और इसी कारण से एजमथ ने अल्टीमेट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 2, बायोमेट्रिक्स। वैसे इसका रियल नेम बी ओमनिट्रिक्स है, मगर मेरे को बायोमेट्रिक्स बोलना ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं इसे बायोमेट्रिक्स ही बोलूँगा। तो अब आते हैं बायोमेट्रिक्स की एबिलिटीज़ पे। बायोमेट्रिक्स के अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो कि ओमनिट्रिक्स के अंदर मौजूद थे, लेकिन बायोमेट्रिक्स ओमनिट्रिक्स से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। बायोमेट्रिक्स ना सिर्फ अपने यूजर को फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखता है, बल्कि वो चाहे तो एक सिंगल एलियन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सिंगल एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए उसे दोनों हाथों पे एक ही एलियन का डीएनए सेट करना पड़ेगा। और सब समझते हैं कि बायोमेट्रिक्स सिर्फ फ्यूजन एलियन बना सकता है और बायोमेट्रिक्स को कभी भी हैक नहीं किया जा सकता। और बायोमेट्रिक्स के अंदर अपना खुद का सेव मोड है जो कि बेन 10,000 को हमेशा ही प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एक बार बायोमेट्रिक्स ने बेन 10,000 को प्रोटेक्ट नहीं किया था क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब वाले अटैक से। तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो अब जान लेते हैं हमारे लिस्ट के आखिरी और सबसे पावरफुल आइटम के बारे में। नंबर 1, ओमनीवर्स ओमनिट्रिक्स। तो अब टाइम आ गया है बेन 10 यूनिवर्स के सबसे पावरफुल आइटम के बारे में बात करने का। ओमनीवर्स ओमनिट्रिक्स इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अपने यूज़र को एक खरोच तक नहीं आने देता, क्योंकि इसके अंदर अपना खुद का एडवांस लेवल का एआई लगा हुआ है और वो बेन को हमेशा सही एलियन देता है। लेकिन वो तो बेन है जो कि उस टाइम पे उस एलियन का सही से यूज नहीं कर पाता। ओमनीवर्स ओमनिट्रिक्स के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा एलियंस के डीएनए मौजूद है और बेन ने अभी तक जितने भी पावर्स का यूज किया है वो सिर्फ 5% था ओमनीवर्स ओमनिट्रिक्स का। बेन ने अभी तक 95% पावर को कभी भी यूज किया ही नहीं है और ओमनीवर्स ओमनिट्रिक्स के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है और इसीलिए ये सबसे पावरफुल आइटम है बेन 10 यूनिवर्स का।